दोस्तों कल्पना कीजिए, एक माँ जो अपनी गोद ली हुई बेटी को पाल पोसकर बड़ी कर रही है, पति की मौत के बाद अकेली सिर्फ उसी बेटी के सहारे जिंदगी काट रही है। लेकिन वो बेटी जिसे उसने 15 साल तक अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा, उसी बेटी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबाकर अपनी मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबको घर के डीप फ्रीजर में छिपाया, फिर रिश्तेदारों को बताया मां बाथरूम में गिर गई थी। और हत्या के कुछ घंटों बाद बेटी ने ऑनलाइन चाउमीन और मिठाई मंगाकर खाई। दोस्तों ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये अप्रैल 2026 की सच्ची घटना है, रांची के डोरंडा मनीटोला की। यह कहानी है नाहिदा परवीन की हत्या का केस का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। क्यों किया बेटी ने ये खूनी खेल, 12 लाख की सुपारी कैसे दी गई, सब कैसे फ्रीजर में रखा गया और पुलिस ने कब्र खोदकर सच कैसे बाहर निकाला। अगर आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यह घटना है नाहिदा परवीन का, जिसका उम्र लगभग 50 से 55 साल की होगी। वे रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के मनीटोला मोहल्ले में रहती थी। उनके पति बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। करीब 4-5 साल पहले उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद नाहिदा को पेंशन और मुआवजे के रूप में 45 लाख रुपए तक की राशि मिली। उनकी गोद ली हुई बेटी इस राशि की नॉमिनी थी। नाहिदा परवीन कोई आम महिला नहीं थी दोस्तों, वे बहुत मेहनती और परिवार से गहरे लगाव रखने वाली महिला थी। चूंकि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने करीब 15 साल पहले एक छोटी सी बच्ची को गोद ले लिया। उस बच्ची को उन्होंने अपनी आंखों का तारा बनाया। अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना, कपड़े, कोई कमी नहीं रखी। पति के मौत के बाद दोनों माँ बेटी अकेले रहती थी। नाहिदा पेंशन के पैसे से घर चलाती थी और बेटी का ख्याल रखती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई उसके मन में कुछ और ही सपने पनपने लगे। गोद ली हुई बेटी की उम्र उस समय 17 साल बताई जा रही है। नाम अभी पुलिस गोपनीय रखे हुए हैं क्योंकि वो नाबालिग है। बेटी पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई अरबाज खान से। अरबाज की उम्र करीब 20 से 21 साल की होगी। वो बिहार के गया जिला के इमामगंज कोठी का रहने वाला था। धीरे धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। बेटी अपने प्रेमी अरबाज को खुश रखने के लिए मां के बैंक खाते से पैसे निकाल कर भेजने लगी। हजारों लाखों रुपए प्रेमी पर खर्च हो रहे थे। जब नाहिदा परवीन को इस बात का पता चला तो उन्होंने सख्ती बरती। वे बेटी को समझाई, ये पैसे तुम्हारे पिता की मेहनत के हैं, इन्हें ऐसे किसी लड़के पर बर्बाद मत करो, शादी का समय आएगा तो देखेंगे। लेकिन बेटी अरबाज से शादी करना चाहती थी। मां के मना करने पर घर में रोज झगड़े होने शुरू हो गए। बेटी ने मां को रोकने वाली दीवार समझ लिया। अब कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। बेटी ने अरबाज और उसके दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। रिपोर्ट्स के अनुसार बेटी ने 12 लाख रुपए की सुपारी देने की बात कही। मकसद साफ था, मां को हटाओ, सारा पैसा, पेंशन, संपत्ति और सरकारी नौकरी का लाभ हासिल करो। 24 अप्रैल 2026 शनिवार की रात अरबाज खान और उसके साथी समीर खान सहित 2-3 और अन्य लोग भी नाहिदा परवीन के घर पहुंचे। उस वक्त नाहिदा परवीन सो रही थी। साजिश के मुताबिक बेटी और उसके साथियों ने नाहिदा परवीन को तकिए से मुंह दबा दिया। जब वे संघर्ष कर रही थी
तो सिर और गर्दन पर कठोर वस्तु से वार भी किए गए, ताकि मौत ऐसा लगे जैसे कि बाथरूम में गिरने से हुआ हो। हत्या के बाद वे लोग शव को घर के डीप फ्रीजर में रख दिया। पूरे घर की साफ सफाई की गई। खून के दाग धब्बे निशान जो भी थे उसको मिटाए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, बेटी ने उसी रात ऑनलाइन चाउमीन और मिठाई मंगाई और खाई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 25 अप्रैल को सुबह बेटी ने रिश्तेदारों को कॉल किया। उसने कहा कि माँ बाथरूम में फिसलकर गिर गई है, सिर में काफी चोट लगा है जिससे उनकी मौत हो गई। रिश्तेदार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और हजारीबाग के रहने वाले थे। उन्हें रांची पहुंचने में समय लग रहा था। 26 अप्रैल को धार्मिक रस्मों के साथ शव को दफना दिया गया, लेकिन रिश्तेदारों के बातें संदिग्ध लगी। माँ बेटी के रिश्ते से जो तनाव की खबरें उन्हें पहले से चली थी, उन्होंने डोरंडा पुलिस में लिखित शिकायत दे दी। पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए अपनी जांच शुरू कर दी। 28 अप्रैल को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र खोदी गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को निकालकर रिम्स हॉस्पिटल में भेजा गया। वहीं पुलिस की सख्ती से पूछताछ में बेटी टूट गई। उसने पूरा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि मैं अरबाज से शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ पैसे नहीं दे रही थी, इसलिए हमने साजिश रची। उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज खान के साथ मिलके जो है अपनी मदर की जो है हत्या कर दी है। और अरबाज खान के साथ उनके 3 साथी भी आए थे। 24 तारीख की रात को नकिया से उनका सफोकेट करके उनको मार दिया गया उनके साथियों के द्वारा। इकलौती बेटी थी, वो भी अडॉप्टेड, तो ये उनका अकाउंट का उसके पास काफ़ी आराम से एक्सेस था। ये काफ़ी खर्चा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर करता था। लगभग 4 से 5 लाख का ट्रांजैक्शन का हमारे पास है कि इतना पैसा वो दे चुके। बेटी के निशानदेही पर अरबाज खान और शमीर खान को बिहार के गया के कोठी से गिरफ्तार किया गया। बेटी को नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल होम भेज दिया गया। अन्य साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तकिया और खून लगी बेडशीट बरामद कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत सांसें रुकने से हुई है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये विश्वासघात की सबसे बुरी मिसाल है। सवाल उठते हैं कि गोद ली बेटी को इतना लाड़ प्यार देने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ? सोशल मीडिया और जल्दबाजी में प्रेम ने युवा पीढ़ी को कहां ले जा रहा है? पैसों का लालच इंसान को इंसानियत से कितना दूर कर सकता है? नाहिदा परवीन जैसी माएं हर घर में है जो बिना सोचे समझे बच्चों को सब कुछ दे देती है। लेकिन आज का समय बदल गया है। बच्चों में कृतज्ञता की कमी, धैर्य की कमी और तुरंत ग्रेटिफिकेशन की आदत बढ़ रही है। ये केस हमें याद दिलाता है कि रिश्ते की खून के नहीं, विश्वास के होते हैं, और जब वो विश्वास टूटता है तो नतीजा खतरनाक होता है। अभी तक की जानकारी के अनुसार रांची सिटी एसपी पारस राणा ने मामले की पुष्टि की है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। बेटी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। अरबाज और अन्य पर आईपीएस के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो केवल समाचार और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे सिर्फ एक न्यूज स्टोरी के रूप में देखें। अरबाज और अन्य पर आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। केस अभी अदालत में है, इसलिए सभी आरोप साबित नहीं माने जा सकते। दोस्तों, ये थी रांची डोरंडा गोद ली बेटी मर्डर केस की पूरी कहानी। बहुत ही दर्दनाक और सोचने पर मजबूर करने वाला।
आपको इस केस में सबसे शॉकिंग क्या लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसी क्राइम स्टोरी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और सनसनीखेज केस के साथ। ध्यान रखें, सावधानी रखें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।